मित्रों सादर नमस्कार। मैं मयूरेश केशरवानी इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और मूलतः 2 से 3 विषयों को लेकर के आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहला विषय है कि जेलपारा स्थित जो जर्जर पुल का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके लिए हम निश्चित तौर पर बधाई देंगे और बधाई के पात्र हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले के कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे जी, क्योंकि उनके द्वारा इस विषय में जो संवेदनशीलता का परिचय दिया गया वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। क्योंकि हमारे जानते में वह पुलिया कम से कम कई दशकों पुराना है और हमारे देखते देखते में कभी भी उस पुलिया में किसी प्रकार का मरम्मती कार्य हम नहीं देखे। और जिस प्रकार से उन्होंने उस पुलिया का जीर्णोद्धार कराया, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, वहाँ पर अप्रोच रोड में जिस प्रकार से हेवी ग्रिल्स लगाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक काफ़ी सकारात्मक संदेश है और आने वाले समय में इस दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी, जिसके लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर संजय कन्नौजे जी को, जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर हैं, उन्हें हम बधाई देते हैं। वहीं दूसरा जो विषय है वह विषय है सारंगढ़ अंचल में नो एंट्री में जो भारी वाहन घुस रहे हैं उसको लेकर के। इस विषय में मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि प्रातःकाल का जो समय होता है, प्रातःकाल के समय में स्कूल का समय होता है, जिसमें प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में पालकगण अपने बच्चों को लेकर के स्कूल जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। ऐसे में कई बार ऐसा मैंने देखा कि भारी वाहन जो कि प्रतिबंधित है, जिसे नो एंट्री के कारण शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना है, किंतु देखा है कि कई बार बड़े वाहन अभी भी नो एंट्री होने के बाद भी इन सब क्षेत्रों में घुस रहे हैं, जिसे लेकर के सारंगढ़ एसडीएम महोदय को और कलेक्टर महोदय को इस विषय में पहले से ज़्यादा कड़ाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस विषय पर सही समाधान निकल सके। क्योंकि देखा जाए तो बीते वर्षों में जिला बनने के बाद ट्रैफिक में बेतहाशा वृद्धि हुई है और ऐसे में यदि भारी वाहन सीधे नो एंट्री के टाइमिंग में यदि वह यहाँ से गुजरते हैं तो दुर्घटना की आशंका बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी रहती है। तीसरा जो मुद्दा, जो विषय मुझे लगा कि मुझे आज यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए, वह विषय है कि हरदी से दानसरा तक, हरदी से भारत माता चौक होते हुए दानसरा तक जो 27 करोड़ रुपए की जो सड़क बन रही है, उसकी जो धीमी चाल है, वह धीमी चाल कहीं ना कहीं हम सारंगढ़ वासियों को काफ़ी परेशान कर चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। आज 2017-18 का यह प्रोजेक्ट रहा है, जो 35 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 35 करोड़ के प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से बिलों के राशि में लिया गया, वो लगभग 27 करोड़ में संबंधित ठेकेदार ने उठाया और उसके बाद भी जो रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है, बमुश्किल सड़क बनती है कि उसे फिर से उखाड़ करके उसमें नाली निर्माण किया जा रहा है। तो सड़क एक तो पूरी तरह से बनी नहीं है। 2017-18 का प्रोजेक्ट है, आज देखा जाए तो वर्ष 2025 चल रहे हैं और ये पुराने एनएच में आता था। बाईपास होने के बाद भले ही एनएच का महत्व तो यहाँ पर कम हो सकता है, किंतु अभी भी यह प्रोजेक्ट एनएच के अंतर्गत ही चल रहा है। ऐसे में एनएच के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, उस लापरवाही का खामियाजा और जो संबंधित जो ठेकेदार के द्वारा जो लापरवाही हो रही है, उसका खामियाजा सारंगढ़ अंचल के आम जनता भुगतने को मजबूर है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2 से 3 जो विषय हैं, इस विषय में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और आने वाले समय में भी मेरा प्रयास होगा कि कुछ और भी विषयों को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण विषय होते हैं सारंगढ़ अंचल से जुड़े हुए और सारंगढ़ के हितों को लेकर के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम जनता के सामने उठाने का और भी प्रयास करेंगे, ताकि किसी न किसी माध्यम से इसका निराकरण हो सके। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सारंगढ़।